प्रणाम। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर खुद को खो देते हैं। जब मन अशांत हो और रास्ते धुंधले दिखने लगें, तो द्वापर युग के एक सारथी की आवाज आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ बहुत गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। हम अक्सर परिणाम की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि आज का काम ठीक से कर ही नहीं पाते। याद रखिए, भविष्य की चिंता आज के सामर्थ्य को मार देती है। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दें, बाकी उस ईश्वर पर छोड़ दें। क्या आप भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं? कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र उसका अपना मन है। जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बना रहता है। चिंता उस चिता के समान है जो जीवित शरीर को जलाती है। कृष्ण का एक बहुत सुंदर विचार है, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। आप व्यर्थ की चिंता क्यों करते हैं? आप क्या लाए थे जो आपने खो दिया? आपने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जिसे आज आप अपना कह रहे हैं, कल वो किसी और का था और परसों किसी और का होगा। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। अक्सर लोग पूछते हैं कि ईश्वर हमारे साथ क्यों नहीं है। कृष्ण कहते हैं, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, बस तुम मुझे पहचानते नहीं। कृष्ण का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूं। जब आप धर्म सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण का वादा है कि जो पूरी श्रद्धा से उन्हें याद करता है, वे उसका बोझ स्वयं उठा लेते हैं। याद रखिए, संघर्ष केवल आपको मजबूत बनाने के लिए आता है। जैसे सोने को निखरने के लिए आग में तपना पड़ता है, वैसे ही मनुष्य को निखरने के लिए चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। कृष्ण बस इतना समझाते हैं कि प्रेम और शांति का मार्ग ही श्रेष्ठ है। क्रोध और अहंकार इंसान को अंधा बना देते हैं। इसलिए मुस्कुराइए, क्योंकि आपके साथ वो शक्ति है जिसने पूरे ब्रह्मांड को रचा है। अपने कर्म को ही पूजा बना लें और प्रेम को अपना स्वभाव। फिर देखिए, जीवन की हर जंग आप वैसे ही जीतेंगे जैसे अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में जीती थी। जय श्री कृष्ण।